गुड मॉर्निंग बच्चों। जो पिछले टर्म पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 देखी थी, उसी का आगे की जो क्वेश्चन है वो थे उनका हल है। और क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरे का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये देख लीजिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो ये हमको कुछ समीकरण दिए गए हैं और इनका हमें 4 हल ढूंढना है। तो समीकरण नंबर 1 जो पहले का दिया है, दूसरे का पहला है, वो समीकरण क्या है, यह इक्वेशन वो इस प्रकार दी है। 2x + y = 7 दिया हुआ है और इसका हमें 4 हल निकालना है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू मालूम होगी, तो y की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक वैल्यू को सपोज करते जाएंगे और दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए आप क्या कर लेंगे, ये x बना लेंगे और यहाँ पर एक y की टेबल बना लेंगे, क्योंकि आपको 4 हल बनाना है, बताना है। इसमें जब हम x की वैल्यू क्या रखें, 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, यानी कि x = 0 रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 0 + y = 7, यानी कि ये 0 + y = 7। y = कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है आपकी क्या हो गई, 7 हो जाएगी। इसी प्रकार अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम क्या मान लें, इसको आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। x = जो है 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में 2 × 1 + y = क्या कर दे, 7 कर दे। तो y की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 - 2 = 5, यानी कि x की जो y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या हो गई, 5। तो यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी प्रकार हमको 4 निकालना है, तो अभी हमने 2 निकाल लिए 0 पर और x = 1 रखने पर। फिर अब x = हम क्या रख दें, 2। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 + y = 7, 2 दूनी 4, यानी कि y = क्या हो गया, 7 - 4। पक्षांतर करने पर जो 4 होगा वो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y = 7 - 4 = 3, यानी कि जब हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का जो मान आता है वो 3 आ जाता है। इसी प्रकार जब हम अब हमारे कितने मान होगा, 1 2 3, चौथा मान x = 3, यानी कि x की वैल्यू अब हमें इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 + y = 7, 2 × 3 = 6 + y = 7। तो y = 6 का पक्षांतर कर देंगे तो y = क्या हो जाएगा, 7 - 6 = 1। यानी कि जब हम x का मान 3 रखेंगे तो y की वैल्यू जो हमारी, x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y का मान हमारा 1 आ जाएगा। तो ये 4 हल हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको इस तरह से आपको हल करना है।
तरह से आप देख सकते हैं कि इसके जो मान होंगे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट 0 7 1 5 2 3 और 3 1 ही आंसर आएगा इसका। इसी प्रकार इसके बाकी के हल को करना है, वैल्यू रख करके आप ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने मान निकाला था, मान करके हम चलेंगे 0 1 2 3, एक का मान लेंगे, दूसरे का हम लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी जो पार्ट है दूसरा और तीसरा जो इसको आपको स्वयं करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। तो इसमें हमको ये बताना है। तो इसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है तीसरे का, हम दूसरा ले लेते हैं, बाकी आप लोगों को तीसरे का हम दूसरा ले लेते हैं, बाकी हल आपको स्वयं करना है। तो ये क्या है, पॉइंट देख लीजिए, 0 और 2 ये पॉइंट दिया हुआ है, 0,2 और दूसरे में इसका 2,0 दिया हुआ है। तो आप लोग इसको स्वयं हल कर सकते हैं। और इक्वेशन हमको दी है x - 2y = 4, x - 2y = 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो निर्देशांक दिया था, जो पहला है, तो x का मान 0 हो गया और y = 2 हो गया। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 - 2 × 2 = 4। तो 0 यहाँ पर माइनस का 4 = 4। तो ये 4 = 4 आया, इसलिए ये क्या हो गया, ये इस समीकरण का हल, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल नहीं है। पहला वाला जो है इस समीकरण का हल नहीं है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी है इस एक्सरसाइज का। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 और y = 8। समीकरण 2x + 3y = k दिया हुआ है और इसका मान
एक हल होगा। तो ये चौथा देख लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के दिया हुआ है, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और x और y के मान दिए हुए हैं। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, और 4 और 3 7 इज इक्वल टू के। तो के का मान जो है 7 आ गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.2 आपको कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।